बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कूर्म पुराण ऊपरी विभाग चल रहा है और आज है 16वां अध्याय सदाचार का वर्णन। न हिंसयात सर्वभूतानि नानृतं भवदेत् क्वचित् नाहितं नाप्रियं वाक्यं न स्तेन स्यात् कदाचन तृणं वा यदि वा शाकं मृदं वा जलमेव वा परस्यापहरं जन्तुर्नरकं प्रतिपद्यते न राज्ञः प्रतिगृह्णीयान् न शूद्रपतितादपि न चान्यस्मादशक्तं च न चान्यस्मादशक्तश्च निंदितान् वर्जयेत् बुधः। व्यास जी ने कहा, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अहितकर और अप्रिय वचन नहीं बोलना चाहिए और कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। दूसरे के तृण, शाक, मिट्टी अथवा जल का भी अपहरण करने वाला प्राणी नरक प्राप्त करता है। राजा अर्थात राजा से दान लेने पर तेज का ह्रास होता है। राजान्नम हरते तेजः। तो राजा से दान लेने पर भी तेज का ह्रास होता है। तो राजा, शूद्र तथा पतित व्यक्ति से दान नहीं लेना चाहिए। अशक्त होने पर भी दूसरे से याचना नहीं करनी चाहिए। विद्वान व्यक्ति को निंदितों अर्थात पाप में रत का परित्याग करना चाहिए। नित्यं याचनको न स्यात् पुनस्तं नैव याचयेत् प्राणान् पहरत्येवं याचकस्तस्य दुर्मतिः न देवद्रव्यहारी स्यात् विशेषेण द्विजोत्तमः ब्रह्मस्वं वा नापहरेदाप यद्यपि कदाचन ब्रह्मस्वं वा नापहरेदापद्यपि कदाचन। नित्य याचना करने वाला नहीं होना चाहिए और एक ही व्यक्ति से दोबारा नहीं मांगना चाहिए। याचना करने वाला दुर्बुद्धि व्यक्ति दाता के प्राणों का ही हरण करता है। अर्थात हरण का अर्थ है यहाँ पे कि पुनः पुनः याचना से दाता को कष्ट होना स्वाभाविक है। अतः यहाँ दाता के प्राण हरण से तात्पर्य कष्ट पहुँचाने से है। विशेष रूप से श्रेष्ठ ब्राह्मण को देव संबंधी द्रव्य का अपहरण नहीं करना चाहिए। आपत्ति पड़ने पर भी ब्राह्मण के धन का कभी भी अपहरण ना करें। न विषम विषमित्याहुर्ब्रह्मस्वं विषमुच्यते देवस्वं चापि यत्नेन सदा परिहरेत् ततः। पुष्पे शाकोदके काष्ठे तथा मूले फले तृणे अदत्तादानमस्तेयं मनुः प्राह प्रजापतिः। विष को विष नहीं कहा जाता बल्कि ब्राह्मण का धन ही विष रूप है। इसी प्रकार देव संबंधी इस स्वत्व का भी प्रयत्न पूर्वक सदा त्याग करना चाहिए। प्रजापति मनु ने पुष्प, शाक, जल, लकड़ी, मूल, फल तथा तृण इन सभी पदार्थों को इनके स्वामी द्वारा बिना दिए ग्रहण कर लेने को अस्तेय कहा है। अर्थात पुष्प, शाक यदि दूसरे के हैं तब भी अति आवश्यक होने पर धर्मार्थ या प्राण रक्षार्थ इनका प्रयोजनानुसार ग्रहण करने पर चोरी का दोष नहीं लगता, अन्यथा चोरी का दोष लगता है। गृहीतव्यानि पुष्पाणि देवार्चन विधौ द्विजाः नैकस्मादेव नियतम्
आज्ञाय केवलं तृणं काष्ठं फलं पुष्पं प्रकाशं वै हरेद्बुधः धर्मार्थं केवलं विप्रा यन्यथा पतितो भवेत् तिलमुद्गवयवादीनां मुष्टिर्ग्राह्या पथि स्थितैः क्षुधार्तैर्नान्यथा विप्रा धर्मविद्भिरिति स्थितिः। द्विजो देव पूजा के लिए अन्य स्वामी का पुष्प ग्रहण किया जा सकता है, परंतु केवल एक ही स्थान से बिना आज्ञा के प्रतिदिन पुष्प नहीं ग्रहण करना चाहिए। विप्रो विद्वान व्यक्ति केवल धर्म कार्य के लिए तृण काष्ठ फल पुष्प प्रकट रूप से ग्रहण कर सकता है, अन्य प्रकार से ग्रहण करने पर वह पतित हो जाता है। ब्राह्मणों धर्म जानने वालों ने यह मर्यादा स्थिर की है कि केवल भूख से पीड़ित व्यक्ति रास्ते में स्थित तिल मूंग तथा यव आदि पदार्थों को एक मुट्ठी मात्र ग्रहण कर सकता है। दूसरे जो भूख से पीड़ित नहीं हैं ऐसा नहीं कर सकते। न धर्मस्यापदेशेन पापं कृत्वा व्रतं चरेत् व्रतेन पापं प्रच्छाद्य कुर्वन् स्त्रीशूद्रदम्भनं प्रत्येहश्चेदृशो विप्रो गर्हते ब्रह्मवादिभिः छद्मनाचरितं यच्च व्रतं रक्षांसि गच्छति। पाप करके धर्म के बहाने किसी व्रत का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। व्रत के द्वारा पाप को छिपाकर जो स्त्री और शूद्रों का प्रवंचन करता है वह विप्र इहलोक तथा परलोक में ब्रह्मवादियों द्वारा निंदित होता है। छल के द्वारा किया गया व्रत राक्षसों को प्राप्त होता है। अलिंगी लिंगी वेशेण यो वृत्तिमुपजीवति सलिंगिनां हरेदेनस्तिर्यज्ञयो नौ च जायते वैडालव्रतिनः पापा लोके धर्म विनाशकाः सद्यः पतन्ति पापेषु कर्मणस्तस्य तत्फलं पाखण्डिनो विकर्मस्थान् वामाचारांस्तथैव च पाञ्चरात्रान् पाशुपतान् वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत्। यदि यज्ञोपवीत आदि लिंग का अनधिकारी व्यक्ति इन चिन्हों को धारण कर वेश बनाकर जीविका का निर्वाह करता है तो वह इन लिंगों के वास्तविक अधिकारी पुरुषों के पापों का भागी होता है और तिर्यक योनियों को अर्थात पशु पक्षी आदि योनियों को प्राप्त करता है। लोक में धर्म के विनाशक वैडाल व्रति अर्थात ढोंगी। वैडाल व्रति का अर्थ है बिडाल व्रत से जो अपनी जीविका चलाता है वह वैडाल व्रति है। इसका आशय है कि जैसे बिल्ली मूषक आदि को पकड़कर खाने के लिए ध्याननिष्ठ की तरह विनीत की भांति बैठती है, वैसे ही जो दूसरों को धोखा देकर अपने स्वार्थ की सिद्धि मात्र के लिए ध्यान विनय भाव आदि का स्वांग रचता है वह वैडाल व्रति है। तो वैडाल व्रति अर्थात ढोंगी पापी लोग शीघ्र ही पापी योनि में जाते हैं। उनके दुष्कर्म का यही फल है। बैठ पाखंडी अर्थात वेद शास्त्रानुमत व्रत लिंगधारी निषिद्ध कर्म करने वाले वाम मार्गी पांचरात्र और पाशुपत व्रत वालों का वाणी मात्र से भी सत्कार नहीं करना चाहिए। वेद निंदारतान् मर्त्यान् देव निंदारतांस्तथा द्विज निंदारतांश्चैव मनसापि न चिन्तयेत् याजनं योनिसम्बन्धं सहवासं च भाषणं कुर्वाणः पतते जन्तुः तस्माद्यत्नेन वर्जयेत् देवद्रोहात् गुरुर्द्रोहात् कोटिकोटिगुणाधिकः ज्ञानापवादो नास्तिक्यं
तस्माद् गोर्कोटिगुणाधिकं गोभिश्च दैवतैर्विप्रैः कृष्या राजोपसेवया कुलान्यकुलतां यान्ति यानि हीनानि धर्मतः कुविवाहैः क्रियालोपैर्वेदानध्ययनेन च कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च। वेद की निंदा में परायण, देवताओं की निंदा में निरत और ब्राह्मणों की निंदा करने में संलग्न मनुष्यों का मन से भी चिंतन नहीं करना चाहिए। इनका यज्ञ कराना, इनके साथ विवाह आदि का संबंध शहवास तथा बात करने से प्राणी पतित हो जाता है। अतः प्रयत्नपूर्वक इनका परित्याग करना चाहिए। देवता के द्रोह से गुरु का द्रोह करोड़ों गुना अधिक दोषपूर्ण होता है। उस गुरुद्रोह से भी शास्त्रीय ज्ञान की निंदा करना और नास्तिकता का भाव करोड़ गुना अधिक दोषपूर्ण है। गाय से, देवताओं से, ब्राह्मणों से, कृषि से तथा राजा की सेवा से जीविका निर्वाह करने वाले व्यक्तियों का कुल दोषपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये वृत्तियाँ धर्म की दृष्टि से हीन वृत्तियाँ हैं। कुविवाह अर्थात नित्य अथवा धार्मिक क्रियाओं का लोप, वेदों के अध्ययन न करने और ब्राह्मणों के अनादर करने से कुल दोषपूर्ण हो जाता है। अनृतात् पारदार्याच्च तथा भक्ष्यस्य भक्षणात् अश्रौत अधर्माचरणात् क्षिप्रं नश्यति वै कुलम् अश्रौत्रियेषु वै दानाद् ब्रसलेषु तथैव च विहिताचारहीनेषु क्षिप्रं नश्यति वै कुलम्। झूठ बोलने, परदाराभिगमन, अभक्ष्य भक्षण और वेद विरुद्ध धर्मों का आचरण करने से कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अश्रौत्रिय, शूद्र तथा विहित आचार से रहित द्विज को दान देने से दाता का कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। न धार्मिकैर्वृत्ते ग्रामे न व्याधि बहुले भृशं न शूद्र राज्ये निवसेन् न पाखण्डजनैर्व्रतैः हिमवद विन्ध्ययोर्मध्ये पूर्वपश्चिमयोः शुभं मुक्त्वा समुद्रयोर्देशं नान्यत्र निवसेत् द्विजः कृष्णो वा यत्र चरति मृगो नित्यं स्वभावतः पुण्याश्च विश्रुता नद्यः तत्र वा निवसेत् द्विजः। अधार्मिकों तथा पाखंडी जनों से युक्त और अत्यधिक रोग से आक्रांत ग्राम में तथा शूद्र के राज्य में निवास नहीं करना चाहिए। द्विज को चाहिए कि वह हिमालय एवं विंध्य पर्वत के मध्य के देश और पूर्व तथा पश्चिम दिशा के समुद्र के तटवर्ती शुभ प्रदेश को छोड़कर अन्यत्र निवास नहीं करे, अथवा जहाँ स्वाभाविक रूप से नित्य कृष्ण अर्थात कृष्ण सार मृग जाति विशेष के मृग विचरण करते हों और जहाँ वेद शास्त्र प्रसिद्ध पुण्य जल वाली नदियाँ प्रवाहित होती हों, द्विज को वहाँ निवास करना चाहिए। अर्धक्रोशान्नदीकूलं वर्जयित्वा द्विजोत्तमः नान्यत्र निवसेत् पुण्यं नान्यतज ग्रामसन्निधौ न संवसेच्च पतितैर्न चाण्डालैर्न पुक्कसैः न मूर्खैर्नावलिप्तैश्च नात्यैर्नात्यावसायभिः एकशय्यासनं पङ्क्तिर्भाण्डपक्वान्नमिश्रणं यजनाध्यापने योनिः तथैव सह भोजनं सहाध्यायस्तु दशमः सह्याजनमेव च एकादश समुद्दिष्टा दोषाः साङ्कर्यसंज्ञिताः समीपे वा व्यवस्थानात् पापं संक्रमते नृणां तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साङ्कर्यं परिवर्जयेत्।
श्रेष्ठ श्रेष्ठ द्विज को नदी के किनारे से आधे कोस तक की भूमि का परित्याग कर अन्य किसी पवित्र स्थान पर नहीं रहना चाहिए और ना अंत्यजों के ग्राम में समीप रहना चाहिए। पतित, चांडाल, पुक्कस, मूर्ख, अभिमानी अर्थात धन आदि के मद से गर्वित, अंत्यज अर्थात म्लेच्छ आदि और अंत्यावसायी के साथ नहीं रहना चाहिए। यहाँ घृणा का भाव नहीं है। जन्मांतरकृत कर्मों के आधार पर यह केवल एक व्यवस्था है। इनके साथ एक शैया पर और एक बर्तनों और पके हुए भोजन का मेल अर्थात मिश्रण, परस्पर आदान प्रदान, यज्ञ करना, अध्यापन, विवाह आदि का संबंध, साथ में भोजन करना और 10वां साथ में अध्ययन करना तथा साथ में यज्ञ कराना, ये 11 सांकरीय नाम वाले दोष बतलाए गए हैं। इन सांकरीय दोष युक्त व्यक्तियों के समीप में भी रहने से मनुष्य में पाप का संक्रमण हो जाता है। अतः सभी प्रकार के प्रयत्नों से सांकरीय दोष का परित्याग करना चाहिए। एक पंक्ति उपविष्टाये न स्पृशन्ति परस्परं भस्मनाकृत मर्यादा न तेषां संकरो भवेत् अग्निना भस्मना चैव सलिलेनावशेकतः द्वारेण स्तम्भमार्गेण षड्भिः पंक्तिर्विभिद्यते न कुर्याच्छुष्कवैराणि विवादं न च पैशुनं परक्षेत्रे गांधयन्ति न चाचक्षीत कस्यचित् न संवदेत सूतके च न कश्चिन्न मर्मणि स्पृशेत। एक पंक्ति में बैठे रहने पर भी जो एक दूसरे का स्पर्श नहीं करते हों और बीच में भस्म के द्वारा रेखा रूप मर्यादा खींचे हों, उनमें सांकरीय दोष नहीं होता। अग्नि, भस्म, जल के छिड़काव, द्वार, स्तंभ तथा मार्ग, इन 6 के द्वारा पंक्ति का खंडन हो जाता है। अकारण शत्रुता, विवाद तथा चुगलखोरी नहीं करनी चाहिए। दूसरे के खेत में चरती हुई गाय को किसी को बतलाना नहीं चाहिए। सूतक अर्थात अशौच युक्त व्यक्ति से बात ना करें और किसी के भी मर्म का स्पर्श ना करें। मर्म स्पर्श का अर्थ है, मर्म स्पर्श का तात्पर्य यह है कि किसी के रहस्य को प्रकाशित कर उसे पीड़ा पहुंचाना, इसे मर्म स्पर्श कहा गया है। विद्वान व्यक्ति दूसरों को सूर्यमंडल, इंद्रधनुष, चिताग्नि तथा चंद्रमा अर्थात चंद्रमंडल न बतलाएं न दिखलाएं। बहुत लोगों के साथ और बंधु बांधवों के साथ विरोध नहीं करना चाहिए। स्वयं के प्रति जैसा आचरण प्रतिकूल हो वैसा आचरण दूसरों के प्रति ना करें। पक्ष की तिथि को ना कहें, न नक्षत्रों का निर्देश करें। श्रेष्ठ द्विज रजस्वला स्त्री से बात ना करे और ना ही अपवित्र व्यक्ति से बात करे। देवता, गुरु तथा ब्राह्मणों को दी जा रही वस्तु का निषेध ना करें। अपनी प्रशंसा ना करें और दूसरे की निंदा का त्याग करें। वेद निंदा तथा देव निंदा का प्रयत्न पूर्वक सर्वथा परित्याग करें। मुनीश्वरों, जो द्विज देवताओं, ऋषियों, ब्राह्मणों अथवा वेदों की निंदा करता है उसके लिए इस श्लोक में कोई प्रायश्चित शास्त्रों में दिखलाई नहीं देता। गुरु, देवता, वेद, उपब्रह्मण अर्थात इतिहास, पुराण की निंदा करने वाला व्यक्ति सैकड़ों करोड़ों वर्षों से भी अधिक समय तक रौरव नरक में कष्ट भोगता है। देवता, शास्त्र आदि की निंदा होने पर यदि उत्तर देने का सामर्थ्य ना हो तो चुपचाप रहना चाहिए। उत्तर में दुराग्रही से कुछ भी नहीं बोलना चाहिए अथवा उस समय कान बंद कर अन्यत्र चला जाए और उन निंदकों की ओर देखे भी नहीं। विद्वान व्यक्ति को दूसरों के रहस्यों को जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए और जानने पर उन्हें छिपाना चाहिए। अपने आत्मीय जनों के साथ कभी भी विवाद नहीं करना चाहिए। हे द्विजोत्तमों, पापियों के पाप की चर्चा ना करें, न अपाप अर्थात पाप रहित पर पापी होने का आरोप लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से वह उसी पापी के समान दोषयुक्त होकर तथा मिथ्याभिभाषण रूप दोष से युक्त होकर 2 दोषों का भागी हो जाता है।
इसका आशय यह है कि किसी के पाप की चर्चा से स्वयं में पाप संक्रमित होते हैं तथा वस्तुतः निष्पाप में पाप की कल्पना मिथ्या कल्पना है और इस कल्पना के आधार पर पाप का कथन मिथ्या भाषण है ही। ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी और गुरुपत्नी गमन, इन महापापों की शुद्धि वृद्धजनों द्वारा देखी गई है अर्थात बताई गई है, किंतु मिथ्या दोषारोपण करने वाले की कोई शुद्धि नहीं है अर्थात इनकी शुद्धि का कोई उपाय नहीं है। बिना किसी प्रयोजन के उगते हुए सूर्य और चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। ऐसे ही अकारण अस्त होते हुए जल में प्रतिबिंबित आकाश के मध्य स्थित ग्रहण युक्त वस्त्राच्छादित अर्थात दर्पण आदि में प्रतिबिंबित सूर्य चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। नग्न स्त्री और पुरुष को कभी न देखें। मलमूत्र विसर्जित कर रहे तथा मैथुनासक्त व्यक्ति को ना देखें। बुद्धिमान व्यक्ति को अपवित्रता की स्थिति में सूर्य चंद्रमा आदि ग्रहों को नहीं देखना चाहिए। पतित, विकलांग, चांडाल एवं उच्छिष्ट मुख वाले व्यक्तियों को नहीं देखना चाहिए। उच्छिष्ट दिशा में अथवा मुख ढककर दूसरे से बात नहीं करनी चाहिए। शव का स्पर्श किए हुए व्यक्ति को जब तक स्नान आदि से शुद्ध नहीं हो जाता है तब तक क्रुद्ध गुरु के मुख को, तेल या जल में पड़ने वाली छाया को, भोजन करते समय पत्नी को, खुले हुए अंगों वाली स्त्री को, पागल एवं मत वाले व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए। पत्नी के साथ भोजन नहीं करना चाहिए और उसे भोजन करते हुए, छींकते हुए, जम्हाई लेते हुए तथा आसन पर आराम से बैठे रहने की अवस्था में नहीं देखना चाहिए। जल में अपना रूप तथा नदी आदि के किनारे और गर्त अर्थात गहरा गड्ढा को नहीं देखना चाहिए। मूत्र को लांघना नहीं चाहिए और न कभी उस पर बैठना चाहिए। शूद्र को दृष्टार्थोपदेश अर्थात लौकिक विषय का उपदेश नहीं देना चाहिए। साथ ही कृशर अर्थात तिल, चावल आदि से मिश्रित पदार्थ, खीर, दही, जूठी वस्तु, मधु, घृत, कृष्ण मृग चर्म तथा हवन की सामग्री नहीं देनी चाहिए। विद्वान व्यक्ति इसे अर्थात शूद्र को व्रत एवं धर्म संबंधी उपदेश न दे। क्रोध के वशीभूत नहीं होना चाहिए और राग द्वेष को छोड़ देना चाहिए। लोभ, दंभ, असूया अर्थात गुणों में दोष दर्शन, ज्ञान की निंदा, ईर्ष्या, मद, शोक तथा मोह को प्रयत्नपूर्वक छोड़ देना चाहिए। किसी को भी पीड़ा ना पहुँचाएं। पुत्र और शिष्य को योग्य बनाने के पवित्र भाव से ताड़न करें। कभी हीन व्यक्तियों और तीक्ष्ण उद्धत बुद्धि वाले व्यक्तियों का आश्रय ग्रहण ना करें। विद्वान को अपना अपमान नहीं करना चाहिए अर्थात हीन भाव नहीं अपनाना चाहिए। प्रयत्नपूर्वक दीनता का परित्याग करना चाहिए। विशिष्ट जनों का निरादर नहीं करना चाहिए और अपने को क्रोधावेश से शाप नहीं देना चाहिए। नखों से भूमि पर नहीं लिखना चाहिए। गऊ को पकड़ना नहीं चाहिए। किसी नदी के समीप दूसरी नदियों तथा किसी पर्वत पर दूसरे पर्वतों की चर्चा अर्थात प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। भोजन अथवा निवास के समय सहयात्री को छोड़ना नहीं चाहिए अर्थात साथ में रहने वाले को छोड़कर न एकाकी भोजन करना चाहिए और न एकाकी के लिए निवास की व्यवस्था करनी चाहिए। जल में नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए और पैर से आग का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सिर पर लगाने से बचे हुए तेल का शरीर पर लेपन नहीं करना चाहिए। सर्प एवं शस्त्र से खेल नहीं करना चाहिए। अपनी इंद्रियों एवं गुप्त स्थानों के रोमों का स्पर्श जब चाहे तब नहीं करना चाहिए। अशिष्ट व्यक्तियों के साथ कहीं नहीं जाना चाहिए। कभी भी हाथ, पैर, वाणी और नेत्र संबंधी चंचलता का आश्रय न लें। इसी प्रकार लिंग तथा उदर और कान संबंधी चंचलता नहीं करनी चाहिए। अंग एवं नख की आवाज़ ना करें। अंजलि से जल ना पिएं। कभी भी हाथ अथवा पैर से जल को ना पीटें।
ईंटों और फल के द्वारा फलों को नहीं तोड़ना चाहिए। म्लेच्छ भाषा की शिक्षा ना लें। पैर से आसन को ना खींचें। नखों द्वारा काटने, छेदने, फोड़ने तथा लिखने संबंधी क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को अकस्मात बिना प्रयोजन के शरीर या अंगों का मर्दन मरोड़ने की क्रिया नहीं करनी चाहिए। कोई पदार्थ गोद में रखकर नहीं खाना चाहिए। व्यर्थ की कोई चेष्टा नहीं करनी चाहिए। नृत्य, गायन तथा वादन जब चाहे तब नहीं करना चाहिए। दोनों हाथों से अपना सिर नहीं खुजलाना चाहिए। लौकिक तथा बाह्य अर्थात विदेशी भाषा की स्तुतियों से देवताओं को संतुष्ट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पाशों से जुआ न खेलें, न दौड़ें, जल में मलमूत्र का विसर्जन ना करें, झूठे मुँह नहीं रहना चाहिए और कभी भी नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। नग्न अवस्था में ना कहीं जाएं, ना पढ़ें और ना अपने सिर का स्पर्श करें। दांतों के द्वारा नख या रोमों को नहीं काटना चाहिए। सोए हुए व्यक्ति को जगाना नहीं चाहिए। उगते हुए सूर्य के धूप का सेवन नहीं करना चाहिए। चिता के धुएं से दूर रहना चाहिए। शून्य ग्रह में अकेले नहीं सोना चाहिए। स्वयं अपने जूतों को नहीं धोना चाहिए। अकारण नहीं थूकना चाहिए। तैरकर नदी को पार नहीं करना चाहिए। कभी भी पैर द्वारा पैर को नहीं धोना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को अग्नि से पैर नहीं सेकना चाहिए। कांसे के पात्र में पैर नहीं धोना चाहिए। देवता की ओर, ब्राह्मणों की ओर एवं गौ, वायु, अग्नि, गुरु, विप्र, सूर्य तथा चंद्रमा की ओर पैर नहीं फैलाना चाहिए। कभी भी अपवित्र अवस्था में सोना, दूर की यात्रा, स्वाध्याय, स्नान, सवारी पर बैठना और घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। दोनों संध्या समयों तथा मध्याह्न काल में शयन, अध्ययन, स्नान, उबटन लगाना, भोज तथा गमन का नित्य त्याग करना चाहिए। ब्राह्मण को चाहिए कि वह जूठे मुँह हाथ से गौ, ब्राह्मण, अग्नि, आसन तथा देव प्रतिमा का स्पर्श ना करे। इसी प्रकार पैर से भी इनका स्पर्श ना करे। अपवित्रता की स्थिति में अग्नि की परिचर्या ना करे। देवताओं तथा ऋषियों के नाम आदि का कीर्तन ना करे। गहरे जल में अपवित्रता की स्थिति में देवताओं तथा ऋषियों के नाम का कीर्तन ना करे। गहरे जल में स्नान ना करे अपवित्रता की स्थिति में, और बिना कारण मलमूत्र आदि का वेग ना रोके। बाएं हाथ से उठाकर अथवा मुख से पशु के समान जल नहीं पीना चाहिए। बिना आचमन किए उत्तर ना दें और जल में वीर्य का त्याग नहीं करना चाहिए। अपवित्र वस्तु से लिप्त किसी वस्तु, रक्त अर्थात खून, विष तथा वेग वाली नदी का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जल में मैथुन नहीं करना चाहिए। अश्वत्थ वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। जल में थूकना नहीं चाहिए। हड्डी, भस्म, कपाल, केश, कंटक, भूसी, अंगार और शुष्क गोबर पर कभी भी बैठना नहीं चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को अग्नि का लंघन नहीं करना चाहिए। अग्नि को कभी भी सैया, आसन आदि के नीचे न रखें, ना ही पैर की ओर रखें और न मुख से ही फूंकें। कभी भी कुएं के अंदर ना उतरें और ना ही अपवित्र अवस्था में उसे देखें। अग्नि में अग्नि को नहीं फेंकना चाहिए और पानी से इसे बुझाना नहीं चाहिए। मित्र के मरण तथा उसके दुख को, अपने दुख को स्वयं दूसरों को ना सुनाएं। जो विक्रय योग्य ना हो तथा जो पदार्थ छल द्वारा प्राप्त हो, उसे विक्रय नहीं करना चाहिए। विद्वान को चाहिए कि वह अग्नि को मुख के निश्वास से प्रज्वलित ना करे। अपवित्रता की स्थिति में पवित्र तीर्थ में, जल वाले स्थान में नहीं जाना चाहिए और ग्राम आदि की सीमा समाप्ति की भूमि को नहीं जोतना चाहिए। पहले की गई प्रतिज्ञा या नियम को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। पशु, सर्प एवं पक्षियों को परस्पर लड़ाने के लिए उत्तेजित नहीं करना चाहिए। जल, वायु तथा धूप आदि के द्वारा किसी दूसरे को बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। अपने कार्यों को करवाकर शिल्पियों को बाद में ठगना नहीं चाहिए। भिक्षा के लिए सायंकाल और प्रातः दूसरों के घर के दरवाजों को खटखटाना नहीं चाहिए। दूसरों के द्वारा प्रयुक्त माला, गंध और भारिया के साथ भोजन, विग्रह पूर्वक विवाद एवं कुत्सित दरवाजे से प्रवेश, इनका त्याग करना चाहिए।
बुद्धिमान ब्राह्मण को खाते हुए खड़ा नहीं होना चाहिए और ना ही हंसते हुए बोलना चाहिए। अपने हाथों द्वारा अपनी अग्नि का स्पर्श नहीं करना चाहिए और देर तक जल में नहीं रहना चाहिए। अग्नि को न पंखे की हवा से प्रज्वलित करना चाहिए, न सूप की हवा से, और न हाथ से हिलाकर मुख से फूंकने द्वारा अग्नि को प्रज्वलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुख से ही अग्नि उत्पन्न हुआ करती है। दूसरे की स्त्री से बात नहीं करनी चाहिए और द्विज को चाहिए कि जो यज्ञ करने योग्य नहीं है उसका यज्ञ ना करें। विप्र को अकेले सभा में नहीं जाना चाहिए और समूह का त्याग करना चाहिए। बाएं से देव मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, अर्थात देव मंदिर को अपने दाहिने करके प्रवेश करना चाहिए। वस्त्र द्वारा पंखा नहीं झलना चाहिए और देव मंदिर में सोना नहीं चाहिए। मार्ग में अकेले नहीं चलना चाहिए और ना अधार्मिक व्यक्तियों के साथ ही कहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार व्याधिग्रस्त शूद्र और पतितों के साथ भी मार्ग में नहीं जाना चाहिए। जूता और जल आदि के बिना मार्ग में नहीं चलना चाहिए। न रात्रि में, न शत्रु के साथ और न बिना कमंडल के चलना चाहिए। अग्नि, गौ, ब्राह्मण आदि के बीच में से होते हुए नहीं निकलना चाहिए। द्विज अर्थात मानव मात्र को चाहिए कि वह कभी भी बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय तथा गाय को बांधने वाली रस्सी अथवा उसकी पूंछ का उल्लंघन ना करे। योगियों, सिद्धों, व्रतपरायणों तथा सन्यासियों की निंदा न करें। बुद्धिमान व्यक्ति को देव मंदिर, देवताओं, यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों तथा गाय की परछाई को इच्छापूर्वक लांघना नहीं चाहिए। पतित आदि से तथा रोगियों से अपनी परछाई का उल्लंघन नहीं होने देना चाहिए। अंगार, भस्म तथा केश आदि पर कभी भी बैठना नहीं चाहिए। झाड़ू की धूल, स्नान के वस्त्र तथा स्नान से बचें। घड़े के जल के छींटे से बचना चाहिए, उसे अपने ऊपर नहीं पड़ने देना चाहिए। मानव मात्र को चाहिए कि वह अभक्षणीय पदार्थ को खाएं नहीं और ना ही अपेय पदार्थ को पिएं। इति श्री कूर्म पुराणे षट्सहस्रयां संहितायां उपरि विभागे षोडशो अध्यायः। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के उपरि विभाग में 16वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।